हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम एक्सरसाइज 16 ए के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को प्रैक्टिस करेंगे। आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज हाफ द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसके जो दो एंगल्स हैं, ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब सपोज कीजिए दिस इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो वो कहता है कि दो एंगल्स इक्वल हैं, तो लेट अस से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये दोनों जो इक्वल एंगल्स हैं वो थर्ड एंगल के क्या हैं, हाफ है। जितना आपका एंगल सी होगा उससे आधा एंगल ए एंड एंगल बी होगा। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट द थर्ड एंगल इक्वल्स टू x डिग्री। अब जो थर्ड एंगल है एंगल सी, उसको मैंने अज्यूम कर लिया है दैट इज x। अगर एंगल सी x है तो a और b जो आपस में इक्वल हैं, इनके लिए हमें कंडीशन गिवन है कि ये थर्ड एंगल का हाफ है। सो फर्स्ट, या फिर आप बोल सकते हो टू इक्वल एंगल्स इज इक्वल्स टू x डिग्री बाय 2। तो दोनों एंगल्स कितना होगा, जो आपका थर्ड एंगल है उसका हाफ। तो मैंने x को हाफ किया, x डिवाइड बाय 2। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमें ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो आपको प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की, जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो जो एंगल ए है वो x/2 है, एंगल बी भी x/2 है और एंगल सी हमने अज्यूम किया है x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x प्लस x, तो ये बन गया 4x/2 इज इक्वल्स टू 180। 4x इज इक्वल्स टू 2 इधर डिवाइड है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 इंटू दैट इज 360 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 4 9 द। तो x की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। थर्ड एंगल हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री। एंगल ए, so this is एंगल सी 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी जो हमें आपस में इक्वल गिवन है वो क्या है, x का हाफ विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो एंगल ए आपके पास आ गया है 45 डिग्री, एंगल बी आ गया है 45 डिग्री, एंगल is 90 degree. Moving towards the next question. In the given figure, find angle A plus angle B plus C plus D plus E plus F. तो आपको कुछ ये स्टार शेप्ड फिगर गिवन है, आपने इन सभी एंगल्स का सम करके बताना है कितना। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल A, C, then E। तो ये मेरे पास पहला ट्रायंगल, तो मैं पहले लिखूंगी इन ट्रायंगल A, C, E। अब हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल होगा तो उनके जो एंगल्स का सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E। यहाँ पे तीन एंगल्स है इस ट्रायंगल में, एंगल ए, ई एंड ई। इन तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री।
अब सेकंड ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल है बी एफ डी। तो दिस वन बी एफ देन इस तरह से उल्टा ट्रायंगल है बी एफ डी। इनमें भी जो आपके एंगल्स हैं, एंगल बी, एंगल एफ और एंगल, इनका भी सम कितना होगा 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, एंगल ए बी ई एंड एफ, तो इन सभी को ऐड किया गया है। तो इसको मैं मान लूँगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड। तो हम करेंगे दोनों को ऐड। अपॉन एडिंग 1 and 2 what we get एंगल ए प्लस एंगल बी। इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो दोनों ऐड करके मैं लिख रही हूँ एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू इधर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो ये किसके इक्वल आ गया 360 डिग्री। देखिए सीक्वेंस मैंने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मैंने सीक्वेंस इसीलिए ऐसा लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अगर आप सबसे पहले ये वाले एंगल्स लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, देन प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, वो भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, in each of the figures given below state whether the given triangle is acute, obtuse और right angled। कुछ हमारे पास फिगर्स गिवन है तो हमें बताना है कि ट्रायंगल्स गिवन है, ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल्ड है। सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। एक्यूट एंगल होगा जिसमें आपका एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, ऑब्ट्यूज में एंगल ग्रेटर देन 90 और राइट एंगल्ड में एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। तो द फर्स्ट इज एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री 90 से बड़ा है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट वन इज एंगल 95, अगेन दिस इज 95, तो ये 90 से बड़ा है एंगल 95, तो अगेन ये किस कैटेगरी का ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये जो एंगल है 90 डिग्री है, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। एंड द लास्ट वन इज 85 डिग्री, 60 डिग्री एंड 35 डिग्री। तीनों ही एंगल्स आपके लेस देन 90 डिग्री हैं। जब आपके एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे तो ये आपका होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ ट्रायंगल हैव। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन हैं, हमें उस बताना है कि ये सही है या गलत है। क्या आपके ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो लेस देन 60 डिग्री हो सकते हैं? देखिए जो आपका ट्रायंगल फॉर्म होता है उनके तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो मिनिमम अगर एक एंगल 60 होगा, दूसरा 60 होगा और तीसरा 60 होगा, तब आपके जो सम है वो 180 बनेगा। अगर आपके सभी एंगल 60 से कम हो जाएंगे तो उनका सम करेंगे तो वो 180 के इक्वल नहीं होगा, जो हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स हैं वो मिनिमम 60 डिग्री होने चाहिए, तभी उनका सम 180 बनेगा। तो ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री नो, हमारे ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते, अदरवाइज उनका सम 180 नहीं। ईच एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री, हर एक एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे ईच वर्ड है, ईच का मतलब ये हुआ कि हर एक एंगल, तो 3 एंगल्स होंगे अगर ये 60 डिग्री से बड़े होंगे। सपोज कीजिए ये 70 है, ये 70, ये 80 है, अगर आप इनका सम करेंगे तो ये 180 से बढ़ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो नो। टू
ऑब्ट्यूज एंगल। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 से बड़े, ग्रेटर देन 90। तो किसी ट्रायंगल में, अब सपोज कीजिए ये आपका 120 डिग्री है और दूसरा भी 120 डिग्री है, अगर ये दोनों 120 है, ये 90 से बड़े होंगे, तो अगेन जो हमारी प्रॉपर्टी है कि दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल्स कभी भी आपके ट्रायंगल में नहीं पॉसिबल। टू राइट एंगल्स, आप सोचिए जब आप ट्रायंगल बनाते हैं तो एक तो मैंने ये 90 डिग्री बना दी, क्या दूसरा कोई एंगल 90 डिग्री बन सकता है? अगर ये मैंने 90 डिग्री बना दिया तो कुछ इस तरह से हमारी ट्रायंगल बनी। क्या ये ट्रायंगल है? नो, दिस इज नॉट ट्रायंगल। तो दो 90 डिग्री आपके पॉसिबल नहीं है। अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ से भी सोचें, कोई भी ट्रायंगल है जिसमें दो राइट एंगल होंगे तो दोनों का ही सम 180 बन जाएगा। जो तीसरा एंगल है वो जब ऐड करेंगे तो सम 180 से बढ़ जाएगा। तो कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल्स राइट एंगल्स नहीं हो सकते। टू एक्यूट एंगल्स, क्या दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं? एक्यूट मीन लेस देन 90 डिग्री। तो अगर आपके दो एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, वो पॉसिबल है। अगर ये सपोज कीजिए 70 है, ये 80 है, तो जो तीसरा एंगल है तीनों को सम करके आपका 180 बन जाएगा। तो यस, in a triangle we can have two acute angles which are less than 90 degree. Moving towards the last question of this video, which of the following can possibly be the angles of a triangle? कुछ आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस गिवन, आपने बताना है कि क्या हमारे ट्रायंगल के ये एंगल्स हो सकते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? अब आपके पास तीन एंगल्स हैं, 50, 30 एंड 100। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सभी एंगल्स को हम सम करेंगे, 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री। अगर ये 180 के इक्वल आ जाता है तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। तो 5 + 3 8, 80 + 100 दैट इज 180 डिग्री। तो तीनों का मैंने सम किया, 180 के इक्वल आ गया है। इट मीन्स ये एंगल्स हमारे ट्रायंगल के हो सकते हैं। तो यस, दीज कैन बी द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। Second part is again 90 डिग्री, 50, 50 डिग्री। तीनों को ऐड करेंगे, 50 + 50 100 + 90 190 डिग्री विच इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें तीनों एंगल्स का सम कितना चाहिए? 180, लेकिन आ कितना रहा है? 190। तो नो, ये तीन एंगल्स का आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। थर्ड पार्ट इज 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अगेन 7 + 2 9, 9 + 9 is 180 डिग्री। तो 20 डिग्री, 70 एंड 90, हाँ, ये आपका ट्रायंगल जो है वो बन सकता है क्योंकि इनका जो सम है वो आपका 180 आ चुका। तो यस, दिस कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। फोर्थ पार्ट इज 45 डिग्री प्लस 90 प्लस 45। तीनों को ऐड करेंगे, 45 + 45 90, 90 + 90 180 डिग्री। तो जहाँ पे आपका 180 डिग्री एंगल आ गया है तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो दैट इज 195 डिग्री। तो लेकिन आपका जो एंगल्स का सम है वो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नो, ये तीन आपके एंगल्स किसी ट्रायंगल के। लास्ट पार्ट इज 120 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अगर आप इनको ऐड करेंगे 60 + 120 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स मिलके आपका ट्रायंगल बना सकते हैं क्योंकि इनका जो सम वो 180 डिग्री। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आप भी क्वेश्चंस की
प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।